नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जीके की। उत्तर प्रदेश के जीके की अगर हम बात करें तो मैं उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो कि आपके किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, टॉप मोस्ट क्वेश्चन। और यदि हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी की तो इसमें 20 नंबर का यूपी जीके यानी स्पेशल यूपी जीके जीएस कर दिया गया है। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यू या ऐसे कह दीजिए उत्तर प्रदेश जीके का प्रैक्टिस सेट हम निकाल रहे हैं। चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का आपका स्टेनोग्राफर की भर्ती हो या जूनियर असिस्टेंट की हो, कोई भी हो, या आर ओ हो, जिसमें कि यूपी पूछा जाएगा उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। तो भैया बुंदेलखंड में अगर हम बात करें जनपदों की तो उसमें जो है 7 जनपद आते हैं। जनपद का मतलब होता है जिला, ठीक है। बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। अब वो 7 जिले कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आपका चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, ठीक है ना। और यदि हम बात करें तो यूपी पीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य शिल्प के प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। देखिए यदि हम बात करें इस प्रश्न की, 2013 में हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित जो है वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, यानी प्राचीन भूखंड से बना हुआ है ये बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो। और उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यानी इधर दिया उत्तर प्रदेश के जनपद का नाम और उसका दिया अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र। तो देखिए लखीमपुर खीरी की अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी जो है ये पूछा सही सुमेलित नहीं है। ये वाला पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए लखीमपुर खीरी खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ये बिल्कुल ठीक है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये भी ठीक है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये गलत है, ठीक है ना। सीतापुर तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है यही गलत है। और हमसे गलत वाला ही पूछ रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर देना। प्रश्न संख्या 4, इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यूपीपी कांस्टेबल 18/6/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है, ये किस शहर को कहा जाता है ये हमसे पूछा है। तो देखिए कन्नौज को कहा जाता है पूर्व का ग्रास। और यदि हम बात करें तो इसी को आपका महोदय श्री भी कहा जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन के समय में इसको महोदय श्री इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये हर दृष्टि से परिपूर्ण था, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था कन्नौज का। क्यों? क्योंकि कान्यकुब्ज नाम का ब्राह्मण का यह मूल स्थान था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 7 जिले यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, जिनमें से कि एक आपका महोबा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महोबा, ठीक है, महोबा। और यदि हम बात करें तो झांसी हो गया, जालौन हो गया, चित्रकूट हो गया, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2018 में यूपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रखा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए
प्रयोग का सही यूज कीजिए। देखिए भाई, चलो मिलाते हैं, देखें कौन सा सही बैठता है। ये लो, ऑप्शन भी ले लेते हैं इसका, ठीक है। चलो देखो, ये जो नंगा पर्वत है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यानी ए का हो जाएगा आपका पहला। नंदा देवी पर्वत है आपका उत्तराखंड में, यानी तीसरा। कंचनजंगा है आपका सिक्किम में, यानी ए का पहला, और बी का तीसरा, और सी का दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ है, जिसे ताला नगरी कहा जाता है, इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। और यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। वो कौन कौन से हैं? गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, और तीसरे नंबर पर आपका बुलंदशहर हो गया है, नंबर 4 पे आपका मेरठ हो जाएगा, और 5 पे बागपत, 6 पे हापुड़, 7 पे मुजफ्फरनगर, और 8 पे शामली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो देखिए, बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा बनाता है। देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। हमसे ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है बिहार के साथ सीमा स्थित है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है बलिया, ये बलिया जो है बिहार के साथ सीमा बनाता है। देखिए 2019 में आया हुआ प्रश्न, और बिलर बहुत कर रहे हैं आज ये। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, ठीक है। और देख लो 2019 सेकंड शिफ्ट लोअर एग्जाम में आया है ये, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। 11 में हमसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखो, जो हरदोई जिला है ना, ये यूपी के जिलों से ही घिरा हुआ है, बाकी किसी अन्य राज्य से या किसी देश के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती। तो देखिए, मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा नहीं लगती है वो इलाहाबाद की लगती है, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़ की नहीं लगती, ठीक है। मध्य प्रदेश से अलीगढ़ की सीमा नहीं लगती, जबकि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। आपका उत्तराखंड से लगती है, झारखंड से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, लेकिन ओडिशा से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। तो देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो वो धान, मक्का, गेहूं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें कहा है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है। तो देखिए, वो है आपका गेहूं का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, ये हमसे पूछा। देखो, गेहूँ होता है उत्तर प्रदेश में, गन्ना भी होता है सबसे ज़्यादा, ये भी बात ठीक है, आलू भी होता है, लेकिन फूल नहीं होता। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक आपका उत्तर प्रदेश नहीं है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है वो है आपका गेहूं और गन्ना, यानी सबसे ज़्यादा गेहूं और गन्ना जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है भारत के अंदर। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो कि इस प्रकार है कि भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है। तो देखिए, भारत के अंदर यदि हम बात करें मेंथे का तेल जो होता है या मेंथे की फसल जो होती है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होती है। तो 90% इसका योगदान है उत्तर प्रदेश का। तो डी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। यूपी पीएससी आरओ मेंस 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह, मैं आपको उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हूँ। थैंक यू सो मच।